हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल होम्यो गार्डनिंग। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एग्रो होम्योपैथी की मदद से हम कैसे जो मिट्टी का पीएच है उसको सुधार सकते हैं। अगर हमारे खेत में क्षारीय मिट्टी है जिसे कि एल्कलाइन सॉइल बोलते हैं, या फिर लवणीय या अम्लीय मिट्टी है जिसे कि एसिडिक सॉइल बोलते हैं, उसका पीएच मिट्टी का पीएच अगर कम या ज़्यादा है तो उसे कैसे नॉर्मल रेंज में ला सकते हैं एग्रो होम्योपैथी की मदद से, और कैसे किसी भी तरह की मिट्टी में हम सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं और अच्छी फसल ले सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्षारीय मिट्टी के बारे में। एल्कलाइन सोइल बोलते हैं, क्षारीय मिट्टी बोलते हैं जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट की मात्रा ज़्यादा होती है। ये हम सबको पता है कि नॉर्मल जो मिट्टी का पीएच होता है जिसमें अच्छे से खेती होती है उसकी वैल्यू 6 से 8 होती है। तो अगर जो मिट्टी का पीएच है वो 7.5 से ज़्यादा हो जाए, 7.5 से ज़्यादा हो जाए, तो मिट्टी जो है वो क्षारीय हो जाती है। और उस कंडीशन में जो होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ होगी, मेडिसिन का नाम है कैलकेरिया कार्बोनिकम। पिक्चर ऊपर आपको स्क्रीन में दिख रही होगी। तो जिन खेतों की मिट्टी क्षारीय है उन खेतों में हम कैलकेरिया कार्बोनिकम 6CH पोटेंसी का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी कंडीशन के बारे में बात करते हैं। दूसरी कंडीशन होती है जिसमें मिट्टी का जो पीएच है वो 6.5 से कम हो जाता है, जिसे कि हम एसिडिक सॉइल बोलते हैं या अम्लीय सॉइल बोलते हैं। अम्लीय मिट्टी बोलते हैं या लवणीय मिट्टी बोलते हैं या एसिडिक सॉइल बोलते हैं। तो उस केस में जो मेडिसिन यूज़ होगी उस मेडिसिन का नाम है एलुमिना। एलुमिना भी आपको 6 पोटेंसी में लेनी है। तो अब बात करेंगे कि इनको कब और कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। उससे पहले एक ज़रूरी बात मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि ये जो दोनों मेडिसिन्स मैंने आपको बताई हैं, कोशिश करिए कि ये आपको 6 पोटेंसी में मिल जाएं। अगर आपको ये 6 पोटेंसी में नहीं मिलती तो आप 30 पोटेंसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैलकेरिया कार्ब 6 पोटेंसी या फिर 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। एलुमिना 6 पोटेंसी या फिर 30 CH पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेडिसिन की डोज के बारे में। तो ये जो दोनों मेडिसिन्स हैं ये आप खेत में बीज लगाने से पहले भी दे सकते हैं या फिर आप खड़ी फसल में भी दे सकते हैं। मतलब आपकी फसल का कोई भी स्टेज हो उसमें भी आप दे सकते हैं, या फिर आप खेत में फसल लगाने से पहले या बीज लगाने से पहले भी दे सकते हैं। डोज दोनों में सेम रहेगी। 200 ml मेडिसिन को आपने 200 लीटर पानी में मिक्स करना है और मिट्टी में देना है। अगर आप फसल लगाने से पहले इसको मिट्टी में देना चाहते हैं तो कम से कम बीज या फसल लगाने से हफ्ता या 10 दिन पहले इस दवाई को दीजिए। और एक ही बार देना है इस मेडिसिन को, बार बार इस्तेमाल नहीं करना, इस बात का खास ध्यान रखना है। अगर आप खड़ी फसल में दे रहे हैं तो वैसे तो एक डोज में ही आराम आ जाएगा, नहीं तो आप हर महीने में एक बार इसे रिपीट कर सकते हैं। तो महीने में एक बार से ज़्यादा दोनों मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं करना। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन इस बारे में कि कैसे एग्रो होम्योपैथी की मदद से हम किसी भी तरह की मिट्टी में, चाहे वो क्षारीय मिट्टी है, लवणीय मिट्टी है या अम्लीय मिट्टी है, कैसे हम होम्योपैथिक दवाइयों की सहायता से सफलतापूर्वक इस तरह की मिट्टी में भी खेती कर सकते हैं और अच्छी फसल ले सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो बाकी के किसान साथियों के साथ शेयर कीजिए, और फ्री वीडियोस ऑन एग्रो होम्योपैथी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।